हाँ जी बेटा, तो सिंपल एपिथेलियम उसमें हमने आपको बताया कौन कौन सा, सिंपल स्क्वैमस, सिंपल क्यूबॉइडल और कौन सा, सिंपल कोलमनार। तीनों में जो है नाम का क्या आ रहा है, सिंपल। सिंपल का मतलब ये कैसे हैं, यूनिलेड है। कैसे हैं, यूनिलेड। ठीक है, अब हम इन तीनों के बारे में जो है पढ़ते हैं। देखिए बेटा, इसको आपने जो है अपनी जो नोटबुक है उसके लैंडस्केप मोड पर जो है ऐसे 3 कॉलम बनाने हैं। देखिए कैसे, देखो एक बार, एक तरफ लिखेंगे ऐसे सिंपल स्क्वामस, ठीक है, सिंपल स्क्वामस। फिर इसके बाद में एक ऐसे लाइन बना देंगे, है ना, सिंपल स्क्वामस। फिर उसके बाद में दूसरा जो है सिंपल क्यूबॉइडल, ठीक है। इसके बाद में ऐसे एक लाइन बना देंगे और फिर लिख देंगे यहां पर कौन सा, सिंपल कोलमनार, ठीक है। ऐसे 3 है ना, 3 ऐसे कॉलम बना दो, सिंपल स्क्वामस, सिंपल क्यूबॉइडल और सिंपल कोलमनार। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं सिंपल स्क्वामस की। ठीक है, जो स्क्वामस है बेटा, इसका मतलब होता है स्केल लाइक या फिर फ्लैट। तो इसमें बेसिकली फ्लैट या फिर स्केल लाइक सेल्स जो हैं उसकी कितनी लेयर होती है, सिंगल लेयर होती है, एक लेयर होती है। ठीक है, कैसी होती है देखिएगा, इसको हम बनाते हैं। आप देखो एक बार पहले, उसके बाद में बनाना। ये फ्लैट या फिर जो है स्केल लाइक सेल जो है उसकी कितनी लेयर है, एक लेयर है। और इसमें न्यूक्लियस जो है वो भी कैसा होता है, इन मोस्ट ऑफ द केसेस फ्लैटेंड न्यूक्लियस। कैसा होता है, फ्लैटेंड न्यूक्लियस। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे लिख देंगे, लिख देना ऐसे स्केल लाइक, और कैसी होती है, फ्लैट सेल्स। ठीक है, उनकी कैसी है, एक लेयर है। और ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस कैसा है जी, न्यूक्लियस है फ्लैटन्ड, है ना, फ्लैटन्ड न्यूक्लियस। ठीक है, सिंपल क्यूबॉइडल जैसा कि नाम है, इसमें क्या होता है, क्यूब लाइक सेल्स है उसकी क्या होती है, सिंगल लेयर होती है। ठीक है, इसमें जो है ऐसे बना देंगे, क्यूब लाइक सेल जो है उसकी क्या होती है, सिंगल लेयर होती है। ठीक है, ये जो ऐसी क्या होती है, क्यूब लाइक सेल्स, और इनकी क्या है, ये एक लेयर है। और इसमें होता है ये राउंडेड न्यूक्लियस। कैसा होता है, राउंडेड न्यूक्लियस। ओके जी, ठीक है। तो ये कैसी है, यहाँ पर लिख देंगे क्यूब लाइक। कैसी है, क्यूब लाइक सेल्स। ठीक है, और इसमें ये है कैसा, राउंडेड न्यूक्लियस। ठीक है, सिंपल कॉलमनार, कॉलम लाइक सेल्स होती है। कॉलम लाइक सेल्स बोले तो टॉल और सिलेंडर सेल्स होती है। ठीक है, टॉल और सिलेंडर सेल्स। ठीक है, टॉल और सिलेंडर सेल्स ऐसे बनाएंगे। इसमें जो है सेल की हाइट जो होती है वो इसकी विड्थ से जो है ज़्यादा होती है, ऐसी होती है। ठीक है, ये क्या है, कॉलम लाइक सेल्स। कैसी है, ये कॉलम लाइक सेल्स है ना, ये ऐसे। और दूसरी खास बात इसके लिए वो ये कि इसमें जो न्यूक्लियस होता है वो इलोंगेटेड होता है, और जो सेल्स हैं इनके बेसल पार्ट में प्रेजेंट होता है। इलोंगेटेड न्यूक्लियस प्रेजेंट इन द बेसल पार्ट ऑफ द सेल। ठीक है, ये कैसी है, लिखिएगा, ये है कॉलम लाइक। कैसी है, कॉलम लाइक सेल्स हैं। ठीक है, और ये क्या है इसमें, दिस इज इलोंगेटेड। कैसा है, इलोंगेटेड न्यूक्लियस। और दूसरी बात कहाँ पे प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन बेसल पार्ट। किस में प्रेजेंट होता है जी, बेसल पार्ट में प्रेजेंट होता है। क्या हो गया, सिंपल कॉलमनार। ठीक है,
समझ गए बात को। अब हम बात करते हैं इनके फंक्शंस की, ठीक है। फंक्शंस जो हैं यहां पर जो है कॉमन लिख देंगे सबके लिए, फंक्शन ऐसे, है ना। फंक्शन जो बेटा इसमें सो सिंपल स्क्वामस है, इसमें जो सेल्स होती है कैसी होती है, बिल्कुल एकदम फ्लैट होती है, स्केल लाइक होती है। तो इसका फंक्शन होता है इट फॉर्म्स डिफ्यूजन बाउंड्री। क्या फॉर्म करता है ये, डिफ्यूजन बाउंड्री, ठीक है। लिखिएगा ऐसे, फॉर्म्स डिफ्यूजन बाउंड्री। क्या फॉर्म करता है ये, डिफ्यूजन बाउंड्री फॉर्म करता है। सिंपल क्यूबॉइडल जो है इसका फंक्शन होता है एब्जॉर्प्शन, सिक्रेशन, और सिंस ये एपिथेलियम जो है ना मेनली नेफ्रॉन जो है उसमें प्रेजेंट होता है, इसलिए जो है कौन सा साथ में एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन, ठीक है। नेफ्रॉन में जो है एब्जॉर्प्शन, जिसको हम क्या नाम देते हैं, रीअब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन, ठीक है। उसी के थ्रू कौन सी प्रोसेस होती है, एक्सक्रीशन की, ओके। सिंपल कोलमनार जो है इस केस में फंक्शन जो है दैट इज मेनली एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन, एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन, ओके जी। ये हमने इसकी जो है फंक्शंस की बात कर ली। अब हम बात करते हैं इनके लोकेशन की, मतलब कि ये एपिथेलियम जो है हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। वन बाय वन करके जो है इनकी हम बात करते हैं। सिंपल स्क्वामस, ठीक है। सिंपल स्क्वामस के लिए है ना साथ साथ अब लिखिएगा और याद भी कीजिएगा। सिंपल स्क्वामस, ठीक है। एग्जाम्पल्स, नंबर 1 लिखेंगे एल्वियोलाई, ठीक है। लंग्स में जो एल्वियोलाई होती है वहां पर, यहां पर इनका काम क्या होता है, गैसेस एक्सचेंज, ठीक है जी, एल्वियोलाई। दूसरा जो है लिखिए, सुना हुआ है आपने नाम बोमेंस कैप्सूल, सुना हुआ, इनिशियल पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। थर्ड वन इज हैनलेज लूप। हैनलेज लूप जो है इसमें बेटा एक तो जो है डिसेंडिंग लिम, डिसेंडिंग लिम, है ना, डिसेंडिंग लिम जो है ये तो कंप्लीट, और एसेंडिंग लिम जो है उसका, एसेंडिंग लिम जो है इसका कौन सा पार्ट, थिन पार्ट, कौन सा पार्ट, थिन पार्ट ऑफ एसेंडिंग लिम, ठीक है, जो थिन सेगमेंट होता है। हैनलेज लूप ये भी किसका पार्ट है, नेफ्रॉन का पार्ट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लिखिए, नंबर 4 मीजोथेलियम, है ना। क्या होता है मीजोथेलियम, मीजोथेलियम जो है इट इज एपिथेलियम ऑफ पेरिटोनियम, जो पेरिटोनियम है ना, सीरस मेम्ब्रेन, उसकी एपिथेलियम जो है क्या बोलते हैं उसको हम, मीजोथेलियम। क्या है, मीजोथेलियम। पेरिटोनियम कौन सा, पैराइटल पेरिटोनियम, विसरल पेरिटोनियम, नाम सुने हुए हैं, ठीक है जी। उसके एपिथेलियम को क्या बोलते हैं, मीजोथेलियम। और इसमें लिख देंगे एंडोथेलियम, है ना। एंडोथेलियम, ये एंडोथेलियम जो है कहां पर, जो ब्लड वेसल्स होती है उनकी लाइनिंग, जो कैपिलरीज होती है वो एंडोथेलियम से बनती है, ठीक है। हार्ट के अंदर की जो लाइनिंग होती है उसके लिए एक टर्म होती है एंडोकार्डियम, ठीक है। उसमें भी जो है क्या होता है, सिंपल स्क्वामस जो है टाइप का एपिथेलियम, क्या बोलते हैं उसको हम, एंडोथेलियम ऑफ हार्ट और एंडोकार्डियम, ओके, ठीक है बेटा। तो ये जो सारे के सारे हैं, है ना, बिल्कुल जो है जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है, ये सारे के सारे जो है इनसे रिलेटेड जो है ह्यूमन फिजियोलॉजी के जो सिस्टम बेस्ड हम फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, तो सारे एग्जाम्पल आगे आने वाले हैं, ठीक है। एल्विलाई हो गया, ये जो है नेफ्रॉन का पार्ट हो गया, पेरिटोनियम के बाद हम जब भी करेंगे, है ना, और कौन सा हो गया, एंडोथीलियम, ठीक है बेटा। तो ये कौन सा हो गया, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, इसके एग्जाम्पल्स इजीली याद हो जाएंगे। चलिए सिंपल क्यूबॉइडल जो है इसकी हम बात करते हैं, इसके एग्जाम्पल्स जो हैं उनकी बात करते हैं, है ना। एग्जाम्पल्स जो हैं लिखिएगा, नंबर 1 लिखो, ट्यूबुलर, ट्यूबुलर पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन,
ट्यूबुलर पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन। ट्यूबुलर पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन जो है ना, उसमें मेनली जो है कौन सा, एक तो पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉनोलिटेड ट्यूबुल। पीसीटी जो है इसके लिए खास बात है क्या है कि इसमें ब्रश बॉर्डर प्रेजेंट होता है। ब्रश बॉर्डर बोले तो माइक्रोविलाई कंटिन्यूस मैनर में होती है। हमने बताया था आपको माइक्रोविलाई में कि पीसीटी जो है दैट इज प्रिंसिपल साइट फॉर रीअब्जॉर्प्शन। यहाँ पर जो है रीअब्जॉर्प्शन जो है मैक्सिमम होता है, ठीक है। और इसमें जो है एब्जॉर्प्शन जो है उसकी जो है सरफेस एरिया इंक्रीज करने के लिए जो है क्या होता है, माइक्रोविलाई प्रेजेंट होती है, वो भी कैसी, कंटिन्यूस मैनर में। इसीलिए जो है क्या बोलते हैं इसको हम, ब्रश बॉर्डर। क्या बोलते हैं, ब्रश बॉर्डर, याद रख लोगे, ठीक है। दूसरा जो है डीसीटी। डीसीटी जो है इसमें भी हालांकि माइक्रोविलाई तो प्रेजेंट होती है लेकिन इसमें ब्रश बॉर्डर फॉर्म नहीं करती है, ठीक है। ट्यूबुलर पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन। दूसरा जो है लिखिए जर्मिनल एपिथेलियम। जर्मिनल एपिथेलियम गोनेड्स में, जिनसे क्या बनते हैं, गैमीट्स बनते हैं, ओके। इसके बाद में लिखिए नंबर 3 दैट इज थायराइड फॉलिकल्स। थायराइड जो है ग्लैंड है ना, थायराइड जो है इसके फॉलिकल, और पैंक्रियास के एसाइनस, इन दोनों को एक साथ ही लिख देना, पैंक्रियाटिक एसाइनस, ठीक है। थायराइड फॉलिकल्स, थायराइड ग्लैंड जब पढ़ेंगे उसमें बात करेंगे हम, ठीक है। यहाँ पर जो है थायराइड फॉलिकल, जो इसमें जो फॉलिकुलर सेल्स होती है कैसी होती है, सिंपल क्यूबॉइडल टाइप की होती है। थायराइड हार्मोन से उनका सिंथेसिस होता है। दूसरी बात पैंक्रियाटिक एसाइनस, जो पैंक्रियाटिक एसाइनस होता है दैट इज एक्सोक्राइन पार्ट। कैसा पार्ट होता है, एक्सोक्राइन पार्ट होता है। क्या सीक्रेट करता है, पैंक्रियाटिक जूस। क्या, पैंक्रियाटिक जूस, ठीक है बेटा। तो ऐसे ही आप जो है ना इन एग्जाम्पल्स को ऐसे को रिलेट करके है ना, इनको डिफरेंट सिस्टम से जो है इनको जोड़कर, इनको को रिलेट करके इनको आप याद करने की कोशिश करें तो इजीली आपको एग्जांपल्स याद हो जाएंगे, ठीक है। चलिए इसके बाद में लिखिए नेक्स्ट, इसमें लिखो नंबर 4 लिखिएगा आई जो है इसके कुछ पार्ट है ना। आई जो इसमें एक तो जो है कोरोइड, कोरोइड है ना, आइरिस और पिगमेंट सेल्स ऑफ रेटिना। रेटिना जो है इसकी पिगमेंट सेल्स, ठीक है। ये एग्जाम्पल भी जो है कब पढ़ लेंगे, जब आई के बारे में पढ़ेंगे उस समय, ठीक है जी। तो इसमें जो है मेनली बेटा जो है ना ये जो पीसीटी जो है और डीसीटी बोले जो नेफ्रॉन के पार्ट जो है इनके एपिथेलियम जो है आप जरूर याद रखें, ठीक है। बाकी हालांकि जो है आगे जो है जब हम पढ़ेंगे तो वहां पर आपके ये रिवाइज हो जाएंगे, ठीक है। चलिए सिंपल कोलमनार जो है इसकी हम बात करते हैं। सिंपल कोलमनार, इसके एग्जांपल्स, ओके। इसमें लिखिए नंबर 1 सबसे पहले लाइनिंग ऑफ जीआईटी। जीआईटी पूरा नाम लिख सकते हैं आप, लिख देना गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। क्या, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ठीक है। लाइनिंग ऑफ जीआईटी, लाइनिंग ऑफ जीआईटी जो है इसमें कौन कौन, एक तो जो है स्टमक, कौन, स्टमक, ठीक है। दूसरा जो है स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन जो इसके लिए खास बात बताया था हमने आपको कि इसमें माइक्रोविलाई क्या होती है, कंटिन्यूस मैनर में प्रेजेंट होती है बिकॉज इट इज प्रिंसिपल साइट फॉर एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन के लिए जो है प्रिंसिपल साइट कौन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। कौन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। ब्रैकेट में यहां पर लिख देंगे कि इसमें क्या प्रेजेंट होता है, ब्रश बॉर्डर। क्या प्रेजेंट होता है इसमें, ब्रश बॉर्डर प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब देखो बेटा दोनों को हम यहां पर जो है बात कर लेते हैं कि जो पीसीटी है ना, पीसीटी जो है इसमें भी क्या प्रेजेंट होता है, ब्रश बॉर्डर होता है, ठीक है। पीसीटी जो है इसमें भी क्या होता है, ब्रश बॉर्डर होता है। और जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसमें भी क्या होता है, ब्रश बॉर्डर होता है। लेकिन दोनों में जो है डिफरेंस क्या है कि जो पीसीटी की एपिथेलियम है वो तो कैसी होती है, क्यूबॉइडल होती है।
लेकिन इसकी एपिथेलियम कैसी होती है, कॉलमनार होती है। लेकिन दोनों की फ्री सरफेस पर क्या होती है, माइक्रोविलाई प्रेजेंट होती है, वो भी कैसी, कंटिन्यूस मैनर में। ठीक है, स्टमक हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन, और लिखिएगा लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, दूसरा एग्जांपल लिखो इसमें, गॉल ब्लैडर। ठीक है, गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर जो है इसमें बताया था हमने आपको क्या प्रेजेंट होती है, माइक्रोविलाई होती है। और इसमें आप एक एग्जांपल याद कर लेना, यूट्रस, है ना, यूट्रस दैट इज पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, इसकी लाइनिंग। ओके, ठीक है बेटा, तो ये हमने किसके एग्जांपल्स पढ़ लिए, सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम के। अब देखो बेटा कि अगर जो है सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम जो है इसकी फ्री सरफेस पर सिलिया प्रेजेंट होते हैं, तो उसको हम नाम देते हैं सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम। क्या नाम देते हैं, सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम। और सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम जो है इंपॉर्टेंट है बेटा, कई बार एग्जाम में आया हुआ है, इट इज प्रेजेंट इन ब्रोंक्यूल्स एंड फैलोपियन ट्यूब। किस में प्रेजेंट होता है, ब्रोंक्यूल्स और फैलोपियन ट्यूब में। अब आप कहोगे सर ऐसा एग्जाम्पल तो हमने पहले भी पढ़ा था, बिल्कुल आपने पढ़ा था, आपने पढ़ा था रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और जो है बताया था हमने आपको फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, तो बेसिकली पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो है उसमें जो है कॉलमनार नहीं होता है, सिलिएटेड तो होता है लेकिन जो है कॉलमनार नहीं होता है ना। डिफरेंट पार्ट में जो है डिफरेंट एपिथेलियम होते हैं, लेकिन जो ब्रोंक्यूल होता है उसमें कौन सा होता है, कॉलमनार होता है। और फ्री सरफेस पर क्या होते हैं, सिलिया होते हैं, इसलिए नाम क्या है, सिलिएटेड कॉलमनार। ठीक है, यहां पर ऐसे अलग से आप इसको सितारा बना के लिख देना, ऐसे स्टार बना के लिख देना, क्या ऐसे लिख देंगे, सिलिएटेड कॉलमनार, सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम। इसके एग्जाम्पल भी याद करने हैं आपको, कौन कौन से, ब्रोंक्यूल्स और दूसरा फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, ब्रोंक्यूल्स किसका पार्ट है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का। किसका पार्ट है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का। ओके जी, ये ऐसे सितारा मार्क कर देना, कई बार एग्जाम में आया हुआ है, आपकी टेक्स्ट बुक बोले तो एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। ठीक है बेटा, तो ये हमने पढ़ा सिंपल एपिथेलियम जो है उसमें सिंपल स्क्वामस, सिंपल क्यूबोइडल और सिंपल कॉलमनार के बारे में। ठीक है, और इनसे रिलेटेड जो है फंक्शंस क्या होते हैं और इनकी बॉडी में लोकेशन बोले तो जो है इसके एग्जांपल्स कौन कौन से हैं। ठीक है बेटा, अब देखो सुनो, सिस्टम वाइज जो है कहां कहां पर ये सारे एग्जांपल्स जो है आपको जो है रिवाइज हो जाएंगे, है ना। अभी आप इनको याद कर लोगे तो आगे जो है क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। ठीक है, जैसे ये जो एल्वुलाई है ना, किस में, जब आप रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ोगे, ब्रोंक्यूल्स किस में पढ़ोगे आप, रेस्पिरेटरी सिस्टम में। बोमेंस कैप्सूल, हैनलेस लूप, है ना, ये पीसीटी डीसीटी किस में, जब आप नेफ्रॉन पढ़ोगे एक्सक्रीटरी सिस्टम में तब आ जाएगा। जब कभी भी हम पेरिटोनियम की बात करेंगे, पैराइटल पेरिटोनियम, विसरल पेरिटोनियम, क्या हो जाएगा, मेसोथेलियम। ब्लड वेसल्स की बात करेंगे तो लाइनिंग की बात, क्या, एंडोथेलियम। ओके, जर्मिनल एपिथेलियम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, थायराइड के फॉलिकल्स हो गया, थायराइड ग्लैंड पढ़ेंगे, एंडोक्राइन सिस्टम है। पैंक्रियास जो है इसका साइनस पार्ट, एक्सोक्राइन पैंक्रियास डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम है। और ये आई हो गया। ठीक है, इसके बाद देखो ये सारा क्या हो गया, जीआईटी से रिलेटेड हो गया। गॉल ब्लैडर के बारे में भी किस में पढ़ोगे, डाइजेस्टिव सिस्टम है। यूट्रस के बारे में किस में पढ़ोगे, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। ठीक है जी, तो इसके एग्जाम्पल्स वैसे जो हैं देखने को बहुत सारे लग रहे हैं, लेकिन आपको बहुत इजीली ये याद हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको आप जो है जैसे हमने यहाँ पर जो है मेंशन किया है वैसा का वैसा आप भी इसको नोट कर लीजिए बढ़िया से, अच्छे से। ठीक है, और इनको आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए जल्दी से इनको आप नोट करो बेटा। हाँ जी बेटा, नोट कर लिया। चलिए अब देखो बेटा कि जो सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम है ना, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम जो है इसकी जो सेल्स होती है, जब इनका वर्टिकल सेक्शन देखते हैं तो स्केल लाइक दिखती है, लेकिन जब इनको हम सरफेस व्यू में देखते हैं
तो ये ऐसे अपीयर होती है एज इन केस ऑफ द पैक्ड टाइल इन ए फ्लोर, है ना। एक फ्लोर में जो है टाइल्स कैसे पैक होती है उसके जैसी दिखती है। इसीलिए जो है सिंपल स्क्वैमस जो है उसके लिए एक और टर्म जो है काम में लेते हैं, पेवमेंट एपिथीलियम। क्या बोलते हैं उसको हम? पेवमेंट एपिथीलियम। ठीक है, तो लिख दीजिएगा साइड में, है ना। सितारा बना के लिख देना, अलग से जो है लिख देना, याद कर लेना। क्या? पेवमेंट एपिथीलियम। क्या? पेवमेंट एपिथीलियम। पेवमेंट एपिथीलियम जो टर्म है किसके लिए हम काम में लेते हैं? फॉर सिंपल स्क्वैमस। किसके लिए? सिंपल स्क्वैमस के लिए, है ना। सिंपल स्क्वैमस के लिए। किस वजह से? ड्यू टू पैक्ड टाइल लाइक अपीयरेंस इन सरफेस व्यू। किसमें? सरफेस व्यू में। ठीक है। दूसरी बात देखो बेटा कि जो कोलमनार एपिथीलियम है ना, सिंपल कोलमनार एपिथीलियम जो है इसी का एक मॉडिफाइड फॉर्म होता है, उसको हम नाम देते हैं सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथीलियम। क्या नाम देते हैं? सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथीलियम। ठीक है, चलिए लिखिएगा, नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लिखिएगा सूडो। सूडो का मतलब क्या होता है? फॉल्स। ठीक है, सूडो स्ट्रेटिफाइड, सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथीलियम। सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथीलियम। देखो बेटा, सूडो का मतलब तो फॉल्स, स्ट्रेटिफाइड का मतलब होता है बहुत सारी लेयर्स, है ना, मल्टी लेयर्ड। ठीक है, तो बेसिकली ये जो है ना सूडो स्ट्रेटिफाइड मतलब कि फॉल्स स्ट्रेटिफाइड। स्ट्रेटिफाइड होता नहीं है बट इट अपीयर सो, ऐसा अपीयर होता है। ठीक है, दूसरी बात मैंने आपको क्या बताई कि ये किसका मॉडिफिकेशन है? सिंपल कोलमनार का। किसका? सिंपल कोलमनार का। ठीक है, तो पहली बात तो इसमें जो है आपको मेंशन करनी है, क्या? लिखिए, ये है क्या? इट इज मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ सिंपल कोलमनार। सिंपल कोलमनार एपिथेलियम जो है उसका क्या है? ये मॉडिफाइड फॉर्म है। ठीक है, इसमें जो है टॉल और स्लेंडर सेल्स तो होती है, साथ में बेसल पार्ट में इसमें प्रेजेंट होती है स्टेम सेल। क्या होती है? स्टेम सेल होती है, शॉर्ट सेल होती है। कैसे होती है इसको बनाते हैं, देखिएगा। जैसे ये ऐसे, इसमें ये ऐसे, ये टॉल सेल होगी, है ना, लंबी सेल होगी, कॉलम लाइक सेल होगी, है ना। इसके बेस में यहां पर ये छोटी सी सेल होती है, शॉर्ट सेल होती है। फिर जो है क्या है? टॉल सेल है ना, ये टॉल, लॉन्ग सेल कह सकते हो आप, है ना। ये फिर जो ऐसे शॉर्ट सेल हो गई, ये ऐसे लॉन्ग सेल, है ना, ये शॉर्ट सेल, ये लॉन्ग सेल, ये लॉन्ग सेल, ये शॉर्ट सेल, ये ऐसे ऐसे जो है क्या होता है? कौन सा एपिथेलियम ये है? सूडो स्ट्रेटिफाइड। कौन सा एपिथेलियम है? सूडो स्ट्रेटिफाइड। ठीक है, इनके जो है न्यूक्लियस, इसका न्यूक्लियस बेसल पार्ट में, इसमें ऐसे न्यूक्लियस। ठीक है, इसमें न्यूक्लियस जो है थोड़ा ऊपर की तरफ। इसमें कुछ सेल्स जो होती है म्यूकोस सिक्रेटिंग सेल होती है ना, ये म्यूकोस सिक्रेटिंग सेल, गोबलेट सेल कह सकते हैं, है ना। ये इसका न्यूक्लियस यहाँ पर, इसका न्यूक्लियस यहाँ पर, इसका न्यूक्लियस जो है यहाँ पर, ये ऐसे। ठीक है, ये ऐसे, ये इसमें ऐसे, ये इसका न्यूक्लियस यहाँ, इसका यहाँ, इसका यहाँ, इसमें ये एक और बना दो म्यूकोस सीक्रेट करने वाली सेल। ठीक है, ये इसका न्यूक्लियस, न्यूक्लियस ऐसे। ठीक है जी, तो दो टाइप की सेल होगी, इनकी हाइट क्या है? अलग अलग है। ठीक है, और इसमें ये ऐसे, और ये है इसमें क्या? बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गई, और नीचे जो इसमें क्या हो जाएगा? बेसमेंट मेम्ब्रेन इसको किससे कनेक्ट कर देगी? कनेक्टिव टिश्यू से। किससे कनेक्ट कर देगी जी? कनेक्टिव टिश्यू से। ठीक है, तो आप देख सकते हैं बेटा इसमें कि जो ऑल सेल्स, whether it is short cell or a long cell, all cells remain in contact with basement membrane. basement membrane मार्क कर दीजिएगा, ये basement membrane। ठीक है,
अगर ऑल सेल्स जो हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में होती है, इसका मतलब कैसा एपिथेलियम है? सिंपल एपिथेलियम है। लेकिन जो सेल्स की हाइट क्या है? अलग अलग है, इनके न्यूक्लियस का लेवल क्या है? अलग अलग है। इस वजह से ये कैसा दिखता है? 2 to 3 लेयर्ड अपीयर होता है। क्या होता है? अपीयर होता है। एक्चुअल में कैसा है? यूनिलेयर्ड है। इसीलिए नाम क्या है? सूडो स्ट्रेटिफाइड, बिकॉज इट ओनली अपीयर्स टू बी स्ट्रेटिफाइड, इट इज नॉट एक्चुअली स्ट्रेटिफाइड बिकॉज ऑल सेल्स रिमेन इन कॉन्टेक्ट विद बेसमेंट मेम्ब्रेन। ओके, ये वाली जो है ये क्या है? दिस इज लॉन्ग सेल। ये क्या है? लॉन्ग सेल है, ठीक है। एंड दिस फॉर्म्स फ्री सरफेस। ये क्या करती है? फ्री सरफेस फॉर्म करती है। और ये क्या है? दिस इज शॉर्ट सेल। दिस शॉर्ट सेल एक्ट एज स्टेम सेल। ये किसका फंक्शन करती है? स्टेम सेल का फंक्शन करती है। क्या मतलब कि अगर मान लो जो है ना लॉन्ग सेल जो है किसी कारण से डिस्ट्रॉय हो जाती है तो उसको ये क्या करती है? डिवाइड होकर रिप्लेस करने का काम करती है। स्टेम सेल है, ठीक है जी। तो ये जो है कौन सा एपिथेलियम हो गया बेटा? सूडो स्ट्रेटिफाइड। कौन सा? सूडो स्ट्रेटिफाइड, ठीक है। अब देखो बेटा, इसमें जो है हम कुछ वेरिएंट्स टाइप्स की बात करते हैं। यहां पर जो है कोई भी इसमें सीलिया नहीं है, तो क्या हो जाएगा? सूडो स्ट्रेटिफाइड नॉन सीलिएटेड। इस टाइप का एपिथेलियम जो है प्रेजेंट होता है जो मेल यूरेथ्रा होता है उसके मिडिल पार्ट में। दूसरा, अगर इसमें जो है क्या होता है? फ्री सरफेस पर सीलिया प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और बीच में जो है ये बताई हमने आपको, ये वाली जो है ना म्यूकस सीक्रेट करने वाली सेल, क्या नाम दिया इसको हमने? गोबलेट सेल। क्या नाम दिया इसको हमने? गोबलेट सेल, ठीक है। ये क्या सीक्रेट करती है? म्यूकस सीक्रेट करती है। तो अगर मान लो इसकी जो है फ्री सरफेस पर सीलिया प्रेजेंट हो, बीच बीच में गोबलेट सेल प्रेजेंट है, ग्लैंडुलर है, तो इसका नाम हो जाता है सूडो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड ग्लैंडुलर एपिथेलियम, ठीक है। चलिए लिखिएगा टाइप्स। एक तो आपको याद करना है, कौन सा? सूडो स्ट्रेटिफाइड नॉन सीलिएटेड। सूडो स्ट्रेटिफाइड नॉन सीलिएटेड, इसका एग्जाम्पल याद कर लेंगे। मिडल पार्ट ऑफ मेल यूरेथ्रा, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल जो है, टाइप जो है वो क्या बताया? वो है सूडो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड ग्लैंडुलर एपिथेलियम। काफी लंबा चौड़ा नाम है, ठीक है। शॉर्ट में PSCGE शॉर्ट फॉर्म याद कर लेना इसकी, ठीक है। सूडो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड ग्लैंडुलर एपिथेलियम, है ना। अब इसके हम एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। तो बेटा ये प्रेजेंट होता है जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है ना, उसका जो अपर पार्ट है उसमें इनिशियल पार्ट जो है वहां पर, जैसे नेजल चैम्बर में, ट्रेकिया में और ब्रोंकाई में, ठीक है। एग्जाम्पल्स जो है इसमें आप याद कर लेंगे। इसके जो है एग्जाम्पल क्या क्या है? नेजल चैम्बर, ठीक है, और ट्रेकिया और ब्रोंकाई, ठीक है। किसका पार्ट है ये? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का। किसका पार्ट है? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का। फ्री सरफेस पर क्या है? सीलिया प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? सीलिया प्रेजेंट है। अब जो है हम और कोरिलेट करते हैं जो हमने इससे पहले पढ़ रखा था। इससे पहले हमने क्या पढ़ रखा था कि ब्रोंक्यूल्स में क्या बताया था हमने आपको? सीलिएटेड, लेकिन कैसा सीलिएटेड बताया था? कॉलमनार। कैसा बताया था? कॉलमनार, ठीक है। तो पूरा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है ना, उसका एपिथेलियम जो है उसको आप एक बार जो है समराइज कर सकते हैं। कैसे? कि इसमें जो है नेजल चैम्बर है, ट्रेकिया है, ब्रोंकाई है, इसमें तो कौन सा हो जाएगा? सूडो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड ग्लैंडुलर एपिथेलियम।
जो ब्रोंक्यूल्स है उनमें कौन सा हो जाएगा, सिलिटेड कोलमनार, कौन सा हो जाएगा, सिलिटेड कोलमनार। और लास्ट में जाते जो है एल्वुलाई, एल्वुलाई जो है उसमें कौन सा बताया था, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। और यहाँ पर जो एल्वुलाई है इसमें सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम है, और यहाँ पर क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस थ्रू सिंपल डिफ्यूजन। ठीक है बेटा, तो ऐसे ही आप इनको कोरिलेट करके ह्यूमन फिजियोलॉजी के जो वेरियस जो चैप्टर है, जो सिस्टम बेस्ड फिजियोलॉजी के जो चैप्टर हैं, उनमें आप जो है फंक्शनल जो है कोरिलेशन के साथ में इनके एग्जाम्पल्स आप याद करेंगे तो आप बहुत इजीली जो है इनको याद कर पाएंगे। ठीक है बेटा, तो ये हमने पढ़ लिया जो सिंपल कोलमनार एपिथेलियम है उसका मॉडिफाइड फॉर्म, क्या नाम इसका, सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। ठीक है, ये एग्जाम्पल ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये वाला जो है इसको आप जरूर जरूर याद रखें। ठीक है बेटा जी, है ना, आप इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, हमने जो है क्या क्या पढ़ा उसको थोड़ा सा जो है समराइज कर लेते हैं लास्ट में, है ना। हमने सिंपल एपिथेलियम जो है ना, उसके जो है 3 वेरिएंट कौन कौन से बताए थे हमने आपको, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम और सिंपल कोलमनार एपिथेलियम। ठीक है, इनके फंक्शंस हमने पढ़े और इनकी जो है हमारी बॉडी में लोकेशन कहाँ कैसे क्या होती है इसके बारे में पढ़ा। इसके बाद में सिंपल कोलमनार जो है उसका हमने आपको एक क्या बता दिया, मॉडिफाइड फॉर्म। ठीक है, इससे पहले जो है हमने आपको बताया जो एपिथेलियल टिश्यू है, जो एपिथेलियम है, इसके टाइप्स कौन कौन से, सिंपल एपिथेलियम बोले तो कौन सा, यूनिलेयर्ड हो गया, और कंपाउंड एपिथेलियम बोले तो कौन सा, मल्टीलेयर्ड। ठीक है जी, फिर सिंपल के जो है हमने क्या पढ़ लिए, टाइप्स पढ़ लिए। ओके बेटा, नोट कर लीजिएगा और इनको आप जो है याद कर लीजिए, एग्जाम्पल्स को बर्डन नहीं समझें। मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि आप जो है एग्जाम्पल्स यहाँ पर याद कर लेंगे तो जब आगे जब आप पढ़ेंगे, है ना, तो वहाँ पर आपको बहुत जो है आसानी होगी, बहुत आपको इजी लगेगा, आप आसानी से जो है कंटेंट को लर्न कर पाएंगे। ठीक है बेटा, बढ़िया से अच्छे से जो है जो उसके साथ में पढ़ते रहिएगा। ऑल द बेस्ट।